चलें। जी। जैसे राजीवम यु राजीवम जलम जला जलम इवा जनी चंद्रश्चंद्र इवा तंद्र शरत समुदयोगत्यमे। जी। कहा कि शरद ऋतु का जब प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, जी। या आगमन होता है, उसमें उस समय उसकी प्रवृत्ति के समय में कहा राजीवम यु राजीवम कमल कमल के समान, जलम जलम इवा जनी जल जल के समान, और चंद्रश चंद्र इवा तंद्र शरत समुदयोद्यमे, और चंद्रमा चंद्रमा के समान। और अतंद्रा का मतलब होता है कि तंदा रहित, अर्थात निर्मल। जल कैसा होता है? स्वच्छ निर्मल हुआ। शरद के समान जल स्वच्छ हुआ, ये अर्थ हुआ उसका। तो इस उदाहरण में जो है अत्र राजीवादी नाम अनय असदृशत्व प्रतिपादनार्थम उपमानोपमेय भाव वैवक्षिक। मतलब इस उदाहरण में राजीव आदि पदार्थों का अनन्य सदृशत्व, अर्थात राजीव आदि पदार्थ राजीव आदि से भिन्न पदार्थ के सदृश नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने के लिए जी। ऐसा प्रतिपादन करने के लिए उपमान तथा उपमेय भाव विवक्षा से किया गया है। वक्तुम इच्छा विवक्षा, अर्थात आरोप करके विवक्षित है, यह कहने का मतलब भाव है। कहा कि राजीवम यु पाथोजम इति चास्य लाटानुप्रास विविक्तो विषय। कहा राजीवम यु पाथोजम, पाथोजम का मतलब होता है कमल, पाथोजस मतलब कमल। कमल। कहा राजीव भी माने कमल, तो कहा राजीव के समान पाथोज माने कमल है। तो यहाँ पर शब्द मात्र राजीव और पाथोज भिन्न है, शब्द की भिन्नता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास से अनन्वय का पृथक भूत विषय है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अनन्वय अलंकार ही उचित है, लाटानुप्राय उचित, लाटानुप्रास उचित नहीं है। लेकिन उचित यहाँ यही है कि यहाँ एक ही शब्द का प्रयोग अगर करें तभी ज़्यादा अच्छा है। किंतु अत्रोचित्वाद एक शब्द प्रयोग श्रेयस्कर। का अनन्वय तो शब्दैक्य मौचित्याद आनुषंगिकम। कहा जैसा का अनन्वय में शब्द की एकता औचित्य से आनुषंगिक माने अनियत है, परंतु लाटानुप्रास में तो साक्षात ही प्रयोजक है, अर्थात साक्षात नियत है। ठीक है जी। शब्द की एकता बिना लाटानुप्रास के हो ही नहीं सकती, क्योंकि सादस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रता है, यह उसका लक्षण है। पर्यायण द्वयोरेतद उपमेय उपमा मता। कहा कि देखिए उपमेय उपमा अलंकार का बता रहे हैं। अब उपमेय उपमा क्या है? कहा एतद उपमानोपमेयत्वम अर्थात द्वय, अर्थात वाक्य द्वय, जहाँ दो वाक्यों में दो पदार्थ जी। बारी बारी से एक के बाद एक उपमेय और उपमान हो जाते हैं। जहाँ बारी बारी से एक बार उपमेय, फिर दूसरी बार उपमान, फिर उपमेय, फिर उपमान, इस तरह से हो जाते हैं, वहाँ उपमेय उपमा अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? उपमेय उपमान। जैसे कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनु धरणीव धितिर धितिरिव धरणी सततम विभाति वतयस्य। जी। कश्चित कवि कश्चित राजानम वर्णयति। कोई कवि किसी राजा का वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि जिस राजा की बुद्धि, कमला माने लक्ष्मी जी, कमलेव मतिर्मतिरिव कमला, जिस राजा की बुद्धि कमला, कमला माने संपत्ति के समान, और कमला संपत्ति क्या है? बुद्धि के समान। जी। और क्या है? तनुरिव विभा विभेव तनु। विभा माने कांति, विभा माने कांति। अच्छा, कांति, तनु माने शरीर के समान, और तनु शरीर जो है कांति के समान। तो एक में और क्या है? धरणीव धिदिर धिदिरिव धरणी।
कहा धैर्य पृथ्वी के समान और पृथ्वी धृति माने धैर्य के समान। जी। सततम माने निरंतर विभाति वतयस्य, निरंतर क्या नाम से सतत शोभित होती है। यह हर्ष है, यह हर्ष का विषय है। ठीक है जी। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इस पद्य में पूर्व वाक्य जो कमला है जी। उपमान है, मति क्या है उपमेय है। फिर उत्तर वाक्य में उसके बाद वाला मति उपमान हो गई, कमला उपमेय हो गया। उसी तरह तनु और विवाह ये दो वाक्यों में क्रम से उपमान तथा उपमेय होते गए। इसी तरह धरणी और धृति जो दो वाक्य हैं क्रम से उपमान तथा उपमेय होते गए। जी। इसी तरह धरणी और धृति दो वाक्यों में उपमान तथा उपमेय हुए, अतः यह उपमेय उपमा अलंकार है। यह उपमेय उपमा अलंकार अत्रास्य राज्ञः श्री बुद्ध्यादि सदृशम नान्यदस्ति इत्यभिप्राय। ठीक है। इस पद्य में राजा की जो कमला है श्री जी। और मति माने बुद्धि आदि के सदृश और कुछ भी पदार्थ नहीं है, यह उनके कहने का मतलब है। ठीक जी। कहा सदृशानुभवाद वस्तु स्मृति स्मरण मुच्यते। जी। कहा तुल्य पदार्थ के अनुभव में किसी पदार्थ का स्मरण होने से उसको स्मरण अलंकार कहते हैं। जब तुल्य पदार्थ का जी। तुल्य पदार्थ के अनुभव से किसी पदार्थ का यदि स्मरण होता हो तो उसको स्मरण अलंकार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्मरण अलंकार। साहित्य शास्त्र की एक विशेषता होती, किसी भी चीज़ को अलंकार के रूप में अच्छी चीज़ों के रूप में देखते हैं, उसी को अलंकार कहा जाता है। जैसे अरविंदम इदम वीक्ष खेलत खंजन मंजुलम स्मरामि वदनम तस्याश्चारु चंचल लोचनम। जी। तो कहा क्रीड़ा करते हुए खंजन पक्षियों से मनोहर इस कमल को देखकर चंचल नेत्रों से युक्त उस सुंदरी का मुख का मैं स्मरण करता, सुंदरी का मुख का मैं स्मरण करता। तो यहाँ कमल के सादृश्य से मुख का, कमल के समान मुख का, खंजन के सादृश्य से नेत्र का, खंजन पक्षी का जो आँख होता है बड़ा सुंदर होता है। ठीक है। क्रीड़ा के सादृश्य से चंचल का स्मरण याद होने से यह स्मरण अलंकार है। क्या है? स्मरण अलंकार। अत्र मयि सकपटम इत्यादौ च स्मृते सादृश्यानुभवम् विनोत्थापि तत्त्वान्नायम अलंकार। ठीक है। कहा मयि सकपटम, यह स्मरण के सादृश्य अनुभव के बिना ही उठाए गए, स्मरण अलंकार यह नहीं है। जैसा कि राघवानंद महापात्रास्तु वै सादृश्यात् स्मृतमपि स्मरणालंकारमिच्छन्ति तत्रोदाहरणं तेषामेव। तो कहा कि देखिए कि राघवानंद महापात्र तो विरुद्ध वस्तु के अनुभव से उत्पन्न स्मरण को भी स्मरण अलंकार मानते हैं। ठीक है जी। जैसे उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि शिरीष मिद्वी गिरीषु प्रपेदे यदा यदा दुख सतानिशीता तदा तदास्याः सदनेषु सौख्य लक्षाणि दध्यौ गदलश्रु रामः। यहाँ रासा लिखा है, गलत लिखा, रामा होना चाहिए। तो मतलब यह है, कहने का मतलब कि शिरीष पुष्प के समान कोमल, शिरीष का जो पुष्प होता है वो बड़ा कोमल होता है। शिरीष के पुष्प के समान कोमल अंगों वाली सीता ने जब पहाड़ों में जब सैकड़ों दुखों को पाया, जब पहाड़ चढ़ने में बड़ा कष्ट हुआ जी, तो सैकड़ों दुखों को उस समय उन्होंने अनुभव किया, तब रामचंद्र ने भवनों में सीता के लाखों सुखों के आंसू को बहा करके स्मरण किया कि जब वो राजमहल में रहती थी, फर्श होती थी, तो सब चीज़ों का स्मरण करके उन्होंने आंसू बहा करके उस चीज़ का स्मरण किया। ठीक है। तो यहाँ सादृश्य से रहे सैकड़ों दुखों के अनुभव, वैसे ही सैकड़ों सुखों का स्मरण भी उनके मत में यह स्मरण अलंकार है। ठीक है। अच्छा, अलंकार क्या है? रूपक किसे कहते हैं? कहा रूपकम रूपित तो द्वापि विषय निरपनवे।
निरपनवे। हाँ, जी। कहा कि देखिए निरपनव मतलब अपनव मतलब होता है निषेध, निरपनव मतलब होता है निषेध रहित, जहाँ निषेध का अभाव, अर्थात निषेध का अभाव जहाँ पर होता है, ऐसे विषय माने उपमेय से, रूपित माने उपमान के आरोप, आरोप का मतलब तादात्म्य के अध्यास को, जी। अर्थात अभेद, अभेदा उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद जी। का तादात्म्य होता है, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं, उसी को रूपक अलंकार। हाँ, उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद की प्रतीति होती है, उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक। जी। तो रूपित परिणामाद विवच्छेद कहा, उसमें लक्षण में रूपित क्यों कहा? कहा रूपित कहने से परिमाण की व्यावृत्ति हो जाती है, इसलिए उसका भेद है। इस विषय को परिणाम के व्याख्या के अवसर पर हम वहाँ कहेंगे, ठीक है। एतच्च तत्प्रस्तावे विवेचिष्यामः। निरपनवे यदि अपनुत व्यवच्छेदार्थम, कहा निरपनव पद क्यों कहा? निषेध रहित। तो कहा कि यह निरपनव पद रखने से अपनुति अलंकार की व्यावृत्ति होती है, कि अपनुति अलंकार इसके द्वारा व्यावृत्त होता है, ठीक है, इसलिए निरपनव पद दिया। कहा तत्परम परितम सांगम निरंगम इति त्रिधा। रूपक जो है तीन प्रकार का होता है, एक परम्परित सांग, दूसरा निरंग, तीसरा निरंग। इस प्रकार से रूपक के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? परम्परित, सांग रूपक, निरंग रूपक, तीन प्रकार का होता है। अच्छा, हाँ, कहा परम्परित रूपक किसे कहते हैं? उसका लक्षण है जत्र कस्यचिदारोपः परारोपण कारणम तत्परम्परितम श्लिष्ट शब्द निबंधनम। कहा जहाँ किसी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हुआ करता है, जहाँ किसी का आरोप जो है दूसरे के आरोप का कारण हुआ करता है, उसे परम्परित रूपक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परम्परित रूपक। उसके दो भेद होते हैं, एक श्लिष्ट शब्द निबंधन, दूसरा अश्लिष्ट शब्द निबंधन। जी। अच्छा, तो कहा कि प्रत्येकम केवलम माला रूपम चेति चतुर्विधम तत्र श्लिष्ट शब्द निबंधनम केवल परम्परितम यथा। कहा दोनों प्रकार के जो परम्परित रूपक हैं, उनके प्रत्येक, केवल और माला रूपक इस प्रकार चार प्रकार के होते हैं। उनमें से श्लिष्ट शब्द निबंधन केवल परम्परित रूपक का उदाहरण हम बता रहे हैं। आहवे जगत उद्दंड राजमंडल राहवे श्री नृसिंह महीपाल स्वस्त्यस्तु तब स्वाहवे। हे नृसिंह भूपाल, युद्ध में लोक में अत्युत्कट राजमंडल चंद्रमंडल रूप राजमंडल के राहु स्वरूप आपके बाहु का कल्याण हो, आपके बाहु का कल्याण। तो यहाँ पर राजमंडल नृप समूही चंद्रमंडल है, अर्थात राजमंडल में चंद्रत्व का आरोप और राजबाहु में राहुत्व के आरोप जो है, आरोप में निमित्त है, कारण है, ठीक है। अब माला रूपक भी है, माला रूपक जो था, कहा कि माला रूपक जो है, कहा पद्मोदय दिनाधीशा सदागति समीरण भूवृदा अवले दम्भोली रेक एव भवान भुवि। हे राजन, पृथ्वी में आप ही पद्मा, पद्मा माने लक्ष्मी का उदय ही, पद्मों माने कमलों का उदय, उससे सूर्य स्वरूप आप है। और सदागति, सज्जनों की आगति, सज्जनों का आगमन ही सदागति, वायु स्वरूप। अब भूभृतो माने राजा, भूभृत माने राजाओं की पंक्ति में, भूभृत माने पर्वत, पर्वतों की पंक्ति, उसमें आप वर्चस्व स्वरूप, उसमें दम्भोली माने वज्र, उसमें आप क्या नाम से वज्रस्व स्वरूप हो। यत्र पद्माया उदयो पद्मानाम उदय सताम आगतिरेव सदागमनम भूभृतो राजान एव पर्वता इत्याद्यारोपे राज्ञा सूर्यत्वारोप निमित्तम। कहा पद्मोदय यहाँ श्लिष्ट शब्द है, मिला हुआ है। यहाँ पद्मा लक्ष्मी, पद्म से कमल, इस प्रकार दो अर्थ होते हैं। उसी तरह उदय शब्द भी श्लिष्ट है,
पद्मा के पक्ष में इसका अर्थ आविर्भाव होता है। पद्मों के पक्ष में विकास होता, कमल खिलता है, विकसित होता है ना सूर्योदय में। इसी तरह सदागति शब्द भी श्लिष्ट है, सतामागति, सज्जनों का आगमन, सदागति, इसी तरह दो अर्थ होते हैं। पहले प्रथम अर्थ पर द्वितीय अर्थ का आरोप होता है, उसमें राजा का वायुक्त का आरोप होता है। उसी तरह भूभृत शब्द भी आइए भूभृत शब्द भी राजा तथा पर्वत दो अर्थों में है। उसमें राजाओं पर पर्वतत्व का आरोप का वर्णन है और राजा पर वज्रत्व का आरोप है। अतः यह श्लिष्ट शब्द निबंधन माला रूपक है। अश्लिष्ट शब्द निबंधन केवल रूपक जैसे। देखिए, पांडवो जलश्यामाः सार्गजाघात कर्कशाः त्रैलोक्य मंडपस्तंभाश्चत्वारो हरिबाहवः। कहा मेघ के समान श्याम, सार्ग माने भगवान विष्णु की जो धनुष होती है उसको सार्ग बोलते हैं। तो सार्ग धनु की प्रत्यंचा के आघात से कठोर त्रैलोक्य रूप मंडप के स्तंभ रूप भगवान विष्णु के चारों बाहुदंड तुम्हारी रक्षा करें। तो यहाँ पर अत्र त्रैलोक्यस्य मंडपत्वारोपो हरिबाहु नाम स्तंभत्वारोपे निमित्तम। यहाँ पर त्रैलोक्य में मंडपत्व का आरोप और हरिबाहुओं में स्तंभत्व के आरोप का निमित्त है, कारण है। ठीक है, बस करो।